Good morning, students. How are you? I hope you all must be fit and fine at home. Students, in today's maths class, we will do measuring capacity topic. Okay. Before this, we have done how to measure length. फिर हमने वेट सीखा. ठीक है, वेट कैसे करते हैं. ओके. तो कितने बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी घर पे वेट मेज़र की होगी, और इसकी जितनी भी मशीन मैंने दिखाई हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली होगी. आई होप सो. तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कैपेसिटी. ओके. अब आपको मेजरिंग करनी है कैपेसिटी की. तो उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी. कैपेसिटी होता क्या है. ओके. कैपेसिटी मीन्स कोई भी कंटेनर है उसके अंदर कितना अमाउंट आप होल्ड कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आपके पास कोई कंटेनर है. ठीक है. किसी कंटेनर में अगर स्मॉल कंटेनर है तो उसमें लिटिल अमाउंट आप होल्ड कर पाएंगे, है ना. बिग कंटेनर है देन यू विल कितना कर पाएंगे आप उसमें ज़्यादा. ठीक है. तो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ योर कंटेनर इज स्मॉल यू कैन होल्ड द अमाउंट ऑफ लिक्विड स्मॉलर. ठीक है, थोड़ा कर पाएंगे. अगर वो आपका कंटेनर बिग है तो आप लिक्विड की ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर स्टोर कर पाएंगे. ठीक है. तो कैपेसिटी मीन्स आपको ये बताना है कि कंटेनर के अंदर कितना अमाउंट है लिक्विड का. लिक्विड का मतलब समझते हैं ना आप, कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड है, जैसे आपका वाटर, मिल्क, ऑयल. ओके. पहले हमने ग्राम और किलोग्राम किया था, उसमें हम वेट करते हैं हार्ड चीज़ों का. ठीक है. अब हम लिक्विड की तरफ आए हैं. लिक्विड में जब किसी चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है तो उसे कैपेसिटी बोला जाता है. ठीक है. टू मेज़र द कैपेसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड वी कैन यूज़ सम स्पेशल कंटेनर. अब इसको मेज़र करने के भी कुछ स्पेशल कंटेनर्स होते हैं. ठीक है. उन कंटेनर्स पे मार्किंग लिखी होती है. ठीक है. नंबर रिटन होते हैं, उसमें लिखा होता है लीटर और मिलीलीटर. ठीक है. अब इसमें भी हम करेंगे आपका जो मिलीलीटर है जिसको हम ml लिखते हैं. ठीक है. मिलीलीटर. ठीक है. ये आपकी कौन सी यूनिट है. स्मॉल यूनिट है मेज़रमेंट की. कौन सी यूनिट है. स्मॉल. ठीक है. अगर आपकी चीज़ थोड़ी है लिक्विड में तो आप स्मॉल यूनिट को मेज़र करने के लिए मिलीलीटर, और बिग यूनिट को किस में मेज़र करेंगे हम. लीटर में. तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ बिग यूनिट. ठीक है. यूनिट भी बोल सकते हैं आप, अमाउंट भी बोल सकते हैं. ठीक है. स्मॉल यूनिट होगी तो मिलीलीटर में, और बिग यूनिट होगी तो लीटर में. जैसे हमने ग्राम और किलोग्राम में भी किया था ना, आपको याद दिला देती हूँ. किलोग्राम होती है आपकी बिग यूनिट, है ना, और आपकी ग्राम होती है स्मॉल यूनिट. आपके घर में जितना भी आइटम है, जितनी भी थिंग्स हैं, उनके जो पैकेट हैं, सैशे हैं, उनके ऊपर आपको लिखा मिलेगा कि वेदर द थिंग इज़ ग्राम और किलोग्राम, है ना. अगर स्मॉल पैकेट है आपका, लाइट वेटेड है, तो वो ग्राम होगा, और हैवी होगा तो ऑब्वियसली किलोग्राम होगा. उसके ऊपर लिखा हुआ है ना. सब बच्चे चेक करेंगे, चाहे वो चिप्स का पैकेट है, कोल्ड ड्रिंक है, जो भी आपके घर में आइटम है. ठीक है. उसके पीछे आप देखेंगे ज़रूर कि ग्राम लिखा है या किलोग्राम लिखा है. ओके. मैं पूछूंगी जब जूम क्लास होगी कितने बच्चों ने देखा, कितनों ने नहीं. ओके. अब लीटर और मिलीलीटर. अब जितने लिक्विड आइटम है ना बेटा, लिक्विड आइटम में आपको लीटर और मिलीलीटर लिखा मिलेगा. सपोज़ आपके घर में हेयर ऑयल है. ठीक है. किचन में जो आप कुकिंग में ऑयल यूज़ करते हैं. ओके. फ्रूटी है, कोई कोल्ड ड्रिंक है. ठीक है. उनके पीछे आपको क्या लिखा मिलेगा बॉटल के कंटेनर पे. लीटर और मिलीलीटर. ठीक है. अगर स्मॉल यूनिट होगी तो उस पर ml होगा, और जो बिग यूनिट होगी तो लीटर लिखा मिलेगा. ओके. तो अभी की पॉइंट में हमने यही किया है. मिलीलीटर स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग कैपेसिटी की, और मिलीलीटर की शॉर्ट फॉर्म है ml. गॉट इट. लीटर भी स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग कैपेसिटी की, शॉर्ट फॉर्म लीटर की L है. ओके. अब आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिली लीटर. और आपने ऐसे ही क्या किया था किलोग्राम में. 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम. ठीक है. 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम किया था हमने, और 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ठीक है. जब हमारे पास 1000 मिलीलीटर कलेक्ट हो जाएंगे, इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 1 लीटर. ओके. तो 1 लीटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 1000 मिलीलीटर चाहिए. ठीक है. तब हमारा क्या बनेगा, 1 लीटर. ओके.
अगर यहाँ 2000 मिलीलीटर होंगे तो कितने लीटर हो जाएगा? 2 लीटर। 3000 मिलीलीटर होंगे तो 3 लीटर। ओके, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर and 1 kilogram is equal to 1000 gram. Got it, students? Liter is a bigger unit than milliliter. Okay, now it's time to see the container having the points on it. देखिए आप इसके ऊपर नंबरिंग लिखी है, लीटर और मिलीलीटर मेंशन है। ओके, ये मेजरिंग सिलेंडर होता है। अब आप इसके अंदर वाटर डालते हैं और कुछ डालते हैं, तो अगर आप जहाँ तक आपने डाला तो आप उसको देख पाएंगे कि कितना मिलीलीटर है। ओके फाइन। ऐसे ही इस कंटेनर में, बीकर में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिलीलीटर है। ओके, 400 ml का है ये आपका कंटेनर। अगर आपका वाटर इस लेवल तक है दैट मीन्स इस कंटेनर में 100 मिलीलीटर वाटर है। अगर आप उसमें ज़्यादा डालते हैं तो आप मेज़र कर पाते हैं कि इस कंटेनर में कितना वाटर होल्ड किया हुआ है। ओके, द ग्लास A कैन होल्ड 100 ml ऑफ जूस एंड ग्लास B कैन होल्ड 200 ml ऑफ जूस। अब ग्लास A में 100 है, ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, और ग्लास B में कितना है? 200 मिलीलीटर। सो आई विल राइट हियर 200 ml। ठीक है, अब किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली जो ग्लास बड़ा है और जिसके अंदर ज़्यादा पानी है उसी की कैपेसिटी ज़्यादा है ना। दस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज़ लेस देन, इसकी लेस है, लेस मतलब कम है, किससे? कैपेसिटी ऑफ ग्लास बी से। ग्लास बी से इसकी कैपेसिटी क्या है? लेस है। ओके, नाउ टेक अ बकेट एंड अ मग। ओके, बकेट मीन्स बाल्टी आपकी, और मग मीन्स जो आपका नहाने वाला डब्बा होता है वो, है ना, मग। ओके, अब आपको देखना है किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बता सकते हैं आप? यस, बकेट की कैपेसिटी मोर देन है, ज़्यादा है किससे? मग से। ओके, ग्लास ए की कैपेसिटी लेस देन है ग्लास बी से, और बकेट की कैपेसिटी मोर देन है मग से। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप you are understanding the topic very well. So now come to the next page, page number 146. Tick the unit you will use to measure the capacity of the given containers. ml stands for milliliter and l stands for liter. Okay, अब आपको फाइंड आउट करना है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस ग्लास में कितना पानी आ सकता है, कितना वाटर होल्ड कर सकता है दिस ग्लास। ऑब्वियसली मिलीलीटर ही कर पाएगा, 1 लीटर पानी तो इसमें आ ही नहीं सकता, है ना। सो स्मॉल यूनिट के लिए हम मिलीलीटर। अब बकेट में तो ज़्यादा पानी है, ऊपर तक फिल है ना, तो ये लीटर है। अब स्पून में भी पानी थोड़ा आएगा ना, तो लेस अमाउंट है तो मिलीलीटर। इसमें भी लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड, सो वी विल टेक ml। गॉट इट? ऐसे ही आपको नेक्स्ट पेज पे करना है 147 पे। ओके, मग में मिलीलीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें बिगर है, ठीक है, मोर देन, ठीक है, मग से ज़्यादा है ना इसमें पानी, तो ज़्यादा है तो लीटर है। ओके, अब इसमें भी पानी ज़्यादा आता है ना, कंटेनर का साइज़ देखेंगे आप, कितना वाटर होल्ड कर सकता है, कितना लिक्विड को होल्ड कर सकता है, ठीक है, लीटर। नेक्स्ट इज़ बाउल है, स्मॉल है, ठीक है, तो मिलीलीटर। अब ये पूरी आपकी टैंक है, ठीक है, इसमें क्या करना है, कितना आएगा आपका पानी लीटर में, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 10 लीटर, द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज 2 लीटर। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर विल बी नीडेड टू फिल द एम्प्टी टैंक? सी स्टूडेंट्स, आपका एक टैंक है, ओके, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर। ओके, और आपकी बकेट की कैपेसिटी है 2 लीटर। ओके, आपकी एक बकेट में 2 लीटर वाटर आता है और आपको एक टैंक को फिल करना है, 10 लीटर वाटर डालना है उसमें, तो आप कितनी बकेट उसके अंदर डालेंगे कि उसमें 10 लीटर वाटर हो जाए? अब आपकी एक बकेट होल्ड करती है 2 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर करती है ना होल्ड एक बकेट में, तो जब हम एक बकेट डालेंगे तो 2 लीटर, एक और बकेट डालेंगे तो 4 लीटर, एक और डालेंगे तो 6, एक और डालेंगे तो 8, एक और बकेट डालेंगे तो 10। टोटल करके देखिए कितने लीटर हो गए? 2, 4, 6, 8, 10 लीटर।
तो हमने कितनी बकेट डाली उसके अंदर टैंक में, 1 2 3 4 5 बकेट फिल करी ना हमने। 5 बकेट अगर हम उस टैंक के अंदर डालेंगे तो 10 लीटर वाटर आ जाएगा, बिकॉज 1 बकेट कंटेन 2 लीटर वाटर। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अपनी LR बुक में 148 पेज तक आप कंप्लीट करेंगे अपना वर्क इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। किसी भी बच्चे को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल बाय वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। Okay student, still you have any query, you can contact your teacher. Okay, bye bye, have a nice day.